नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर होने जा रहा है। और न्यूज काउंटर पर सबसे पहली खबर वो जिसने इस वक्त तमाम छात्रों की नींद हराम कर दी है। जी हां, 12वीं का बोर्ड रिजल्ट आने के बाद से ही सीबीएसई सवालों के घेरे में है। कल सीबीएसई का री-एवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन पोर्टल लाइव होना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते वेबसाइट पूरे दिन अंडर मेंटेनेंस रही है। और आज जब सीबीएसई का री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुला है, तब भी छात्रों की परेशानी दूर नहीं हुई। आज सुबह 4:42 पर पोर्टल को खोला गया, लेकिन 5 घंटे बाद फिर से पोर्टल के खुलने में समस्याएं आने लगी। कई छात्र शिकायत करने लगे कि पोर्टल पूरी तरह से नहीं खुल रहा है। जवाब में सीबीएसई ने छात्रों से कहा है कि अगर किसी को पोर्टल खोलने में कोई परेशानी हो रही है तो मैसेज करें, उनकी परेशानी दूर की जाएगी। मतलब यह कि लाखों छात्रों की परीक्षा लेने वाला सीबीएसई एक बार फिर फेल हो गया है। अब देखिए, सीबीएसई में 12वीं के 17 लाख बच्चे सिस्टम की लापरवाही को झेलने के लिए मजबूर हैं। और ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आधी अधूरी तैयारी का एक नया उदाहरण सीबीएसई ने बनाकर इसको पेश कर दिया है। कुछ डिटेल्स और ग्राफिक्स आपके सामने। सीबीएसई के लिए यह वक्त एक इम्तिहान की घड़ी से बिल्कुल कम नहीं है। डिजिटल मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने कोएम्ट एडेक्ट कंपनी को टेंडर जारी किया था। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट 384 करोड़ रुपए में दिया गया था। बड़ी बात यह रही कि ओएसएम प्लेटफॉर्म में तकनीकी गड़बड़ी मिली है। री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुलने में लगातार दिक्कतें आई हैं और इस बवाल के बीच टेंडर प्रक्रिया और कंपनी के चयन पर सवाल उठने आखिरकार शुरू किए जा चुके हैं। अब देखिए, टेंडर प्रक्रिया और कंपनी के चयन पर सवाल उठने शुरू हुए तो शिक्षा मंत्रालय ने इस बाबत रिपोर्ट मांग ली है और कुछ डिटेल्स आ रही हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, सीबीएसई से ओएसएम टेंडर प्रक्रिया की रिपोर्ट को तलब कर दिया है, जो ये डिटेल्स आपके सामने है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीबीएसई के स्पष्टीकरण से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और अब इस बात की जांच की जाएगी कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता हुई या फिर लापरवाही बरती गई। ये जानते हुए कि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। साइबर सुरक्षा सिस्टम और डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम की भी जांच शिक्षा मंत्रालय अपने स्तर पर करवा रहा है। अब छात्रों को पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आपने अभी कितनी देर से आप इसको ट्राई कर रहे हैं और कब से नहीं हो रहा है? लगभग पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर ये नहीं हो पा रहा है। मैंने 2 बार बोर्ड पे ट्राई किया है और 3-4 बार अपने फ़ोन में भी ट्राई किया, पर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कई बार ट्राई किया बट नहीं हो रहा है। हाँ। आप लोग कितना परेशानी है? बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे से हम ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने की, पर लॉगिन ही नहीं हो रही। पहले फीस पेमेंट तक पहुंचे थे, फिर साइट लॉग आउट होगी, तो उसके बाद फिर से लॉगिन करने का ट्राई किया तो उसके बाद लॉगिन ही नहीं हो रही। मतलब सही क्रेडेंशियल डालने के बाद भी वो इनकरेक्ट दिखा रहा है। आप कितनी देर से ट्राई कर रहे हैं? मैं भी 1-1.5 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, खुल नहीं रही है वेबसाइट, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें पहले तो ओपन ही नहीं हो रही थी वेबसाइट। अब जब ओपन हो रही तो सारी डिटेल्स फुलफिल करने के बाद वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा है, जो गलत सब है। कुछ भरने के बाद भी फेल बता रहा है। यस। आपका नाम क्या है? मैम मयंक। मयंक, आपने ट्राई किया? यस मैम, मैंने भी ट्राई किया। एक बार तो हो गया था, बट उसके बाद पेमेंट पे आकर के लॉग आउट हो गया और अब री लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो ओएसएम टेंडर प्रक्रिया में सीबीएसई पर क्यों सवाल उठ रहे हैं और वह सवाल क्या है, जरा यह भी जान लीजिए। पहले सीबीएसई का यह टेंडर हैदराबाद की कोएम्ट कंपनी को दिया गया था। कोएम्ट कंपनी ने टीसीएस जैसी कंपनी को पीछे ढकेल कर इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया था। टेंडर प्रक्रिया में टेक्निकल स्कोर की अगर बात की जाए तो कोएम्ट को 91 मार्क्स मिले, वहीं टीसीएस को 89 मार्क्स मिले थे। टेक्निकल स्कोर क्राइटेरिया में कोएम्ट सिर्फ 2 अंकों से आगे रहा। सब्जेक्टिव आंसर बुक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में कोएम्ट को 100 अंक मिले, जबकि टीसीएस को 0 अंक मिले। कोएम्ट कंपनी के पास ओएसएम का अनुभव पुराना था। कॉपी चेकिंग के रेट की अगर बात की जाए तो कोएम्ट ने हर कॉपी चेकिंग के लिए
25 रुपए के लिए शर्त रखी, वहीं टीसीएस ने 53 रुपए से लेकर 65 रुपए की बोली लगाई, यानी दोनों में लगभग डबल का फर्क था। अब सीबीएसई के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल अपनाया गया था और इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जब 15-17 लाख छात्रों के भविष्य का मामला था तो इतनी जल्दबाजी क्यों अपनाई गई और इस लापरवाही का षड्यंत्र कहां पर रचा गया, इसका विलन कौन था, यह जानना बहुत जरूरी है। इस मॉडल में तकनीकी गुणवत्ता को 70% महत्व दिया जाता है और लागत को सिर्फ 30% महत्व दिया जाता है। कोएम्प्ट का तकनीकी स्कोर बेहतर था, लागत टीसीएस के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थी। अंतिम रैंकिंग में कोएम्प्ट आगे निकल गई। अब इस पूरे विवाद को समझ लीजिए। ओएसएम सिस्टम पूरी तरह से इसी साल लागू किया गया है। बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो गई थी। कोएम्प्ट को टेंडर 5 दिसंबर को दिया गया। परीक्षा से सिर्फ 74 दिन पहले इस नई व्यवस्था को लागू किया गया और यह पूरी व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। और जिस वक्त टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई उस वक्त सीबीएसई ने टेंडर मानकों में ढील दी है। यह गंभीर आरोप सीबीएसई पर लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं कि वो भी सवाल ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है जिसको जानना बहुत जरूरी है। डीपीआई का रिजोल्यूशन का मानक पहले 300 डीपीआई रखा गया, बाद में घटाकर इसको 200 डीपीआई कर दिया गया और सबसे पहले रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनर की शर्त रखी गई और बाद में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सामान्य स्कैनर की बात कही गई थी। आंसर शीट स्पाइन में पहले कॉपी बिना फाड़े स्कैनिंग की जानी थी, लेकिन बाद में बिना कॉपी फाड़े स्कैनिंग की शर्त को हटा दिया गया। पहले गलत स्कैनिंग पर भारी जुर्माने का प्रावधान था, बाद में जुर्माने के नियमों में ढील दिया गया और सबसे अहम ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज को हटाना था। पहले शर्त यह थी कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा, बाद में टेंडर की शर्त से इस क्लॉज को हटा दिया गया। सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी लेवल का CMMI का लेवल 5 रखा गया था, बाद में इसे घटाकर 3 कर दिया गया। स्कोरिंग मैट्रिक्स में बदलाव किया गया, पहले क्वालिटी पर फोकस था, बाद में क्वांटिटी को अधिक महत्व दिया गया। आपको बता दें कि यह जानकारी RTI के जरिए हासिल की गई है। और इस बीच सीबीएसई का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश की गई है। सीबीएसई के मुताबिक शरारती तत्वों ने साइबर अटैक की कोशिश की। पोर्टल पर 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट्स आए हैं। 1 लाख से ज्यादा बार बिना इजाजत एक्सेस करने की कोशिश की गई। फीडबैक के आधार पर प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया गया। लॉगिन सेशन की समस्या जो थी उसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। सीबीएसई की टेक्निकल टीम पूरी तरह से सतर्क और तत्पर नजर आई और आज दोपहर 3 बजे तक 16,000 छात्रों का इस बाबत री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया जा चुका है।